तो आए हम जब भी प्रभु के सामने बैठे, उनकी कथा में बैठे, तो इस बात को सबसे पहले जरूर रखें, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। तो ये प्रार्थना हमें जरूर करनी है। और दूसरी बात, जो नारद जी ने भगवान राम से कहा था, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। तो प्यारे भाई बहन, हम लोग वहाँ पर कथा का आनंद ले रहे थे। जब शिव जी के विवाह की तैयारी होती है और वर के रूप में शिव जी को उनके गण लोग सजाने लगते हैं, उनको तैयार करने लगते हैं। सभी देवी देवता अपने अपने वाहनों को सजाने लगते हैं। जैसे भगवान विष्णु अपने गरुड़ जी को तरह तरह के फूलझड़ियाँ से सजा रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी अपने उजले हंस को सजा रहे हैं। इसी प्रकार औरों जैसे पुष्पक विमान में तरह तरह के रंग बिरंगे फुलड़ियाँ भगवान ये कुबेर जी लगा रहे हैं। तो जिनका भी जो विमान है, दास आगे विस्तार से पूर्ण रूप से कथा में चर्चा करेगा। लेकिन ध्यान दे, यहाँ पर कहते हैं, लगे सवारन सकल सुर वाहने विविधे विमान, हो ही सगुन मंगल शुभद करहीं अपक्षरा गान। सभी देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगी, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गीत गाने लगी। तो इस प्रकार ये तो देवी देवता की बात हो गई कि जिनका भी जो वाहन है वो सब अपने अपने वाहन को सजाने लगे, बारात जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन शिव जी के गण, चूँकि शिव जी का अलग ग्रुप है, भूत बेताल पिशाच जो भी जट जटिन हैं, तो वो उनका ग्रुप अलग है, वो अलग ढंग से तैयारी करेंगे। पाउडर लगाएंगे, शमशान के भभूत हैं, मृगछाला का धोती पहनेंगे, डमरू लेंगे, त्रिशूल लेंगे, बसहा बैल पर सवार होंगे। तो कैसे कैसे उनकी तैयारी होती है दास अगले कथा में करेगा। लेकिन उसके पहले जब भगवान शिव जी यानी श्रद्धा और प्रेम का एक क्या बोलते हैं संयोग मिलन होने वाला है राम कथा के पहले, तो दास एक छोटा सा भजन रखता है। राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यो ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यो ही निकल जाएगा। गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, तेरे जीवन
का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। 1,84 भ्रमण किया दुखे सहन, 1,84 भ्रमण किया दुखे सहन, पाया मुश्किल से तब ऐसा मानुषे कथन, पाया मुश्किल से तब ऐसा मानुषे कथन। राह चलते चलो कर सीधी नजरे, परमात्मा की ओर राह चलते चलो कर सीधी नजरे, पैर ना झुके है नीचे फिसल जाएगा, पैर ना झुके है नीचे फिसल जाए, मन रूपी पे कॉल तूने किया मैं करूँगा वफा। देखिए यहाँ पर बाबा कहते हैं कि हम आप सभी परमात्मा से कॉल करके करार करके वादा करके यहाँ पर आए हैं कि हमको मृत्यु भवन में भेजा जाए, वहाँ पर जाएंगे, जब तक भी रहेंगे आपका नाम जप करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्कर्म करेंगे, सत्संग करेंगे, कथा करेंगे, कथा सुनेंगे, कथा कहेंगे हैं। लेकिन यहाँ आते ही क्या, कॉल तूने किया मैं करूँगा वफा, पर गया भूल कुछ न कमाया नफा, पर गया भूल कुछ न कमाया नफा, हो के मस्ती में तू मूल धन खा गया, हो के मस्ती में तू मूल धन खा गया, आखिरी में तेरा सर कुचल जाएगा, आखिरी में तेरा सर कुचल जाएगा। आगे देखिए क्या कहते हैं स्वामी जी, खैर बीती तजो अब संभालो जरा, खैर बीती तजो अब संभालो जरा, जो बीत गई उसे छोड़ देना है, अब जो बच रहा है उसको मानुष के माध्यम से, ईश्वर के कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, बहुत से माध्यम है, हम उसे संभाल लें। खैर बीती तजो अब संभालो जरा, कर हो दया पात्र प्रेम गद गद हो आंसू निकालो जरा, चूंकि प्रभु केवल प्रेम प्यारे, राम ही केवल प्रेम प्यारे, प्रेम गद गद हो आंसू निकालो जरा, हो दया पात्र हरि का भरो नीर से, हो दया पात्र हरि का भरो नीर से, भरते भरते किसी दिन छलक जाएगा, भरते भरते किसी दिन छलक जाएगा, राम जपते रहो। देखिए श्री रामचंद्र जी की कथा श्री रामचरितमानस से अपने हृदय रूपी विशाल समुद्र को भरते रहे, किसी न किसी दिन तो वो छलकेगा ही, भरते भरते किसी दिन छलक जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ शर्त है, क्या, छोड़ कर छल कपट मोह माया जतन, छोड़ कर छल कपट मोह माया जतन, लो प्रभु से लगा लो जगदम्बा शरण, मोम साहे जिगर इन दया सिंधु का, मोम साहे जिगर इन दया सिंधु का, असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा, असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा, राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो
काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। तो प्यारे भाई बहन, ये श्री रामचरितमानस की कथा में दार्शनिक के भजन को रखा भाव के रूप में। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शिव ही शंभु घन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा, कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटे के हरि छाला, तन विभूति पटे के हरि छाला। कहते हैं शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट, उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर पाउडर के रूप में विभूति लपटे, वस्त्र के जगह बाघंबर की छाल लपटे। इस प्रकार शिव जी देखिए कैसे दुल्हा तैयार होते हैं, दास आगे कथा में चर्चा करेगा। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि शिव जी की बारात सज रही है, देवता लोग अलग तैयारी, शिव जी के गुट अलग तैयारी, और कैसे कैसे बारात जाती है शिव जी का, यानी श्रद्धा और विश्वास का कैसे मिलन होता है। और जब मिलन हो जाएगा तब फिर देखिए राम कथा रूपी गंगा कैसी प्रवाहित होते हैं, कैसे उसमें हम लोग डुबकी लगाते हैं, आनंद ही आनंद होगा। तो प्यारे भाई बहन, जुड़े रहें राम कथा से और जुड़े रहें हमारे ये जो नाम का चैनल दिया गया है, इसे जहाँ तक हो सके सब्सक्राइबर करके आगे इसको बढ़ाते चले, शेयर करते रहें, लोग इनसे जुड़ते जाएंगे, राम कथा का आनंद उठाते रहेंगे। तो आज बस इतना ही रखता है कि शिव जी का श्रृंगार जारी है। कल फिर हम लोग मिलेंगे और कैसे कैसे मंगल गीत भी हम लोग गाएंगे। विवाह में शिव जी के बारात जब जाएगी तो एकासी गीत भी हम लोग सुनेंगे और विवाह की पूरी कथा दास सुनाएगा। तो दास इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप जी के चरणों में फिर विनती करता है हाथ जोड़कर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इन्हें शेयर जरूर करें, क्योंकि राम कथा रूपी गंगा है, नहीं कमेगा, बढ़ते जाएगा दिन दूनी रात चौगुनी। इन्हीं चंद शब्दों से प्यार से कहना जय श्री राम।